नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें शाम को 5 बजते ही हम 5 हाजिर होते हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो शुरू करते हैं आज का टॉप 5। और शुरुआत रायपुर से एक अहम और बड़ी खबर के साथ। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी बात रखी। किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आने की अपील की है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के लोगों से यह अपील की है, वाहन चालकों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है, स्पष्ट कर दिया है, हिट एंड रन कानून को अभी लागू नहीं किया है, इसीलिए वाहन चालकों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी खबर रायपुर से। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसी तरह की अफवाह में न आए। प्रदेशवासियों से अपील की है, वाहन चालकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हिट एंड रन के मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून अभी लागू नहीं है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता शामिल नहीं होंगे। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मिला था। कांग्रेस के महासचिव संचार जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, धर्म एक निजी मामला है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाकर रखा है। बीजेपी और आरएसएस के नेता अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए करा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने सम्मानपूर्वक निमंत्रण अस्वीकार कर लिया है। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आगाज किया है। यूएई के राष्ट्राध्यक्ष समेत 4 देशों के प्रमुख इस दौरान मौजूद रहे हैं। गेटवे टू द फ्यूचर की थीम पर आयोजित सम्मेलन में 34 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में दुनिया के 133 देशों की कंपनियों के सीईओ भी मौजूद रहे और 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन का समापन 12 जनवरी को होगा। इस दौरान कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद की जा रही है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। भारत और मालदीव के बीच चल रही टेंशन के बीच नई दिल्ली ने माले को एक और झटका देने की तैयारी कर दी है। लक्षद्वीप को मालदीव का विकल्प बनाने के लिए भारत केंद्र शासित प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट तैयार करने का प्लान बना रही है। इस नए एयरपोर्ट को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहां से न सिर्फ सिविलियन बल्कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। समाचार एजेंसियों ने सरकार के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि प्लान के तहत यहां जॉइंट एयरफील्ड बनाने की तैयारी है, जो फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के काबिल होंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि मिनिकॉय द्वीप पर नए एयरफील्ड को बनाने का प्रस्ताव पहले भी दिया जा चुका है, मगर नए प्लान के तहत डिफेंस और सिविलियन दोनों कामों के लिए जॉइंट एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव पहली बार दिया गया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खाते में योजना की 8वीं किश्त डाली गई। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की और ये राशि प्रदेश के
1.29 करोड़ यानी 1,29,00,000 लाभार्थियों के खाते में डाली गई है। सीएम मोहन यादव ने योजना की राशि ट्रांसफर करने के बाद बहनों को भरोसा दिया है कि आगे भी ये योजना बंद नहीं होगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। अपने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। और सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। रायपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा किसानों को धान की अंतर की राशि जल्द दी जाएगी। किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है, सरकार आदेश कर चुकी है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देने वाले हैं। अभी एमएसपी किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन जो अंतर की राशि है और 900, 950 ऐसा प्रति क्विंटल में अंतर की राशि है, उसको एक मुश्त हमारी सरकार किसानों को देने वाली है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस कमर कस चुके हैं। 11 लोकसभा सीटों को बीजेपी ने अलग अलग क्लस्टर में बांटा है, 3 क्लस्टर बनाए और इनके प्रभारी भी नियुक्त हो गए हैं। हर संभाग में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रदेश के चुनाव प्रभारी ओम माथुर एक दौरा बैठक करके देख चुके हैं। निर्देशानुसार जो केंद्र के नेता हैं, मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उनकी गारंटी को जन जन तक पहुंचाने के लिए काफी कमेटियों का गठन भी हुआ है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 11 तारीख को कल लोकसभा चुनाव की तैयारी टटोलने प्रदेश में पहली बार आने वाले। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति योजना के तहत और सभी लोकसभा क्षेत्रों को अलग अलग 3-3 लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से क्लस्टर में इसको बांटा गया है। हमारे वरिष्ठ नेता इसमें प्रभारी की दृष्टि से, सह प्रभारी की दृष्टि से समन्वय, कार्यक्रम, योजना और क्रियान्वयन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना है और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज़्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट रहेगा। कल छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट का यह पहला दौरा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वो बैठक करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की भी वो बैठक लेंगे। भिंड में मोबाइल की रोशनी में कांग्रेस की सभा का आयोजन किया गया। दरअसल सभा के बीच में ही बिजली गुल हो गई और कार्यकर्ताओं ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और इसकी रोशनी में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सभा ली है। सभा में जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, हेमंत कटारे, फूल सिंह बरैया समेत दिग्गज नेता मौजूद थे। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया के जरिए बिलासपुर में एक लापता मानसिक मनोरोगी लड़की अपने परिजनों से मिल पाई। दरअसल बीते दिनों एक 24 वर्षीय मानसिक मनोरोगी युवती भटक कर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण युवती परिजनों की कोई जानकारी नहीं दे पा रही थी और इस बीच युवती को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया। यहां मनोरोग विभाग में डॉक्टरों की निगरानी में युवती का इलाज शुरू किया गया। इस बीच युवती से पूछताछ में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में उसका अकाउंट होने की जानकारी मिली। इंस्टा अकाउंट के जरिए डॉक्टरों ने युवती के परिजनों से संपर्क किया। तब पता चला कि युवती मध्य प्रदेश के मैहर की रहने वाली है, जो बीते 7 तारीख से लापता है। इधर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिलने के बाद परिजन सिम्स पहुंचे, जहां सिम्स प्रबंधन ने युवती को परिजनों को सौंप दिया। हम सोचे कि छत में घूम रही है और हो गया, और दिमाग हालत ठीक नहीं थी तो बस वही के घर से निकली है। जब नहीं मिली तो हमने मैहर थाना में रिपोर्ट डाला, वहीं से सब कुछ हुआ।
और यहाँ तक वो पता नहीं कैसे पहुँची। खोजें उसको तो फिर पता नहीं चला। हम भी ग्रुप में भेजे फोटो कि हमारी जहाँ भी बहन हो तो आप मेरी मदद कीजिए। उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, भूल जुल बातें कर रही थी और अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही थी। फिर हमने उसको निम्नानुसार भर्ती किया यहाँ पर, और उसके बाद जब इलाज किया तो अगले दिन बच्ची ने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया। उसके थ्रू हमने फेसबुक से सर्च करके पूरा जो टीम है हमारा लगा, फिर उसके जो मम्मी और ब्रदर को हमने कांटेक्ट किया, तब उन लोग यहाँ आए और आज अपनी बच्ची के साथ हैं। भोपाल में कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। एमपी नगर जोन 1 में कुत्ते ने 1.5 घंटे में 21 लोगों पर हमला किया। घर जा रहे लोगों पर उसने हमला किया। इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल जब लोग पहुंचे तो जेपी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन कम पड़ गए। आवारा कुत्ते ने 7 से 8 दूसरे कुत्तों को भी काटा है। अंबिकापुर में एक राइस मिल सील कर दी गई है। अवैध धान भंडारण को लेकर यह कार्रवाई की गई। धान से भरा पिकअप वाहन जब्त किया गया। प्रशासन को मिली थी धान के अवैध भंडारण की खबर, जिसके कारण यह कार्रवाई हुई। खाद्य राजस्व और मंडी विभाग की कार्रवाई के तहत मिट्टी गला के सितला राइस मिल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना जिले में 1750 फर्जी बीपीएल राशन कार्डों को जांच करके निरस्त कर दिया। तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर जनपद पंचायत के जरिए ग्रामीण इलाकों में बंटवाए। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की, जिसके बाद जांच हुई। हजारों फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए। 60 से अधिक गांव के लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बना रखे थे। मामले में कलेक्टर ने नरेश शर्मा पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि फर्जी राशन कार्ड धारियों ने अगर सरकार की योजना का लाभ लिया होगा तो उनसे वसूली भी होगी। निश्चित रूप से इसकी संभावना है कि जिनके बने हैं उन्होंने शासन का लाभ लिया ही होगा, और जब राशन कार्ड अवैध है तो जो लाभ लिया वो भी लिया जाना गलत था। उन्होंने सूची भेजी है, संबंधित खाद्य शाखा को भी सूची भेज दी है उन्होंने। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पे अधिकारी की बात है उनके संबंध में विचार करते हैं, लेकिन गलत है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी। रायपुर के डीडी नगर थाने में नाबालिग की हत्या के बाद निगम ने कार्रवाई की। महादेव घाट के अवैध गुमटियों पर निगम का बुलडोजर चला। गुमटियों के पास से ही में ही आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों का यहां जमावड़ा रहता है। इंदौर में एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की गई। बदमाश काफी देर तक एटीएम तोड़ने की कोशिश करते रहे। बदमाश की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां यूआरएम में क्रेन का हुक स्लिप होने से ठेका मजदूर पर लोहे का ब्रैकेट गिर गया और जिससे मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल उसे सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के 2 जिलों में सड़क हादसे में मौत के बाद मृतक के परिजनों ने आक्रोश प्रकट किया, चक्का जाम कर दिया। इंदौर की पहली तस्वीर माणिकबाग ब्रिज की। मंगलवार को स्कूल बस की टक्कर से एक युवक की मौत हुई थी। गुस्साए परिजनों ने आज सुबह चक्का जाम किया। मुआवजे की मांग पर यह चक्का जाम था। बस चालक पर कार्रवाई की मांग भी थी। सीहोर की दूसरी तस्वीर, हिट एंड रन केस और इसके कानून का विरोध कई जगहों पर हो रहा है। ट्रक डंपर चालकों को जूते चप्पल की माला पहनाई गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसका विरोध भी हो रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देखें, एक सीहोर की, दूसरी इंदौर की। कि इतना पी के बंदा गाड़ी चला रहा है। अगली खबर पखानजूर में, जहां पर बीजेपी नेता असीम राय की हत्या के मामले में बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने एसआईटी की टीम गठित की, जो हत्याकांड की जांच करेगी। टीम में 18 अधिकारी शामिल हैं। वहीं नारायणपुर एसपी को एसआईटी की जिम्मेदारी भी दी गई है। मंदसौर में चलती कार में आग लग गई। कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है और आग में कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। मंदसौर के दलौदा इलाके की घटना बताई जा रही है। इधर जबलपुर में चलते हाईवा में भीषण आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अंधमुख बाईपास की यह घटना है।
कोरबा में दो बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दो लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। उरगा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। अगली खबर इंदौर से, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का एक बड़ा अभियान चालू हुआ। नशे में इस्तेमाल होने वाली रोलिंग पेपर गोगो की जब्ती की गई, अलग अलग थानों में दर्ज की गई है। 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए हैं। कल पुलिस कमिश्नर ने ये आरोप लगाया था कि रोलिंग पेपर गोगो पर प्रतिबंध होगा और प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पुलिस का एक्शन था। अलग अलग थाने क्षेत्रों में प्रतिबंधित सामग्रियां जो जब्त की गई हैं। दतिया में तमंचा लेकर डांस करने का वीडियो वायरल हो चुका है। 4 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवाओं से अवैध हथियार बरामद किए। दुर्गापुर गांव से आरोपियों की गिरफ्तारी। सिविल लाइंस पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया। भोपाल स्थित एक वाइन शॉप के पूर्व मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट। 6 महीने का बकाया वेतन मांगने यहां पर युवक पहुंचा हुआ था। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। खंडवा में शराब पीने के बाद एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक की स्थिति गंभीर है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरामपुर में तीर्थ यात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई। बस पलटने से 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। दुर्ग से अयोध्या जा रही थी बस और खरहरा पुल के पास यह हादसा हुआ। अंबिकापुर में बस ने ट्रक को टक्कर मारी। स्कूटी सवार को बचाने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। अंबिकापुर से झारखंड की ओर यह बस जा रही थी। भिलाई के अलग अलग जगहों पर 2 लोगों का शव मिला। एक व्यक्ति का शव भिलाई 3 में मिला तो वहीं दूसरे का शव सुपेला अंडरब्रिज की पटरी पर। दोनों की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच कर रही। रायगढ़ के सूर्या विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े एक महिला के घर से 10 लाख रुपए की लूट हो गई। 3 महिलाओं ने लूट की। अब तीनों पकड़ में भी आ चुकी। घर में घुसकर मकान मालकिन को रस्सी से बांधा और इस घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त पीड़िता घर पर अकेली थी। आरोपी महिलाएं 50,000 रुपए नगद और 10 लाख के गहने लेकर फरार हो गई। बाद में पुलिस ने तीनों को फुटेज के आधार पर पहचान कर गिरफ्तार किया। उज्जैन में मकर संक्रांति पर नगरवासियों को नर्मदा के जल से स्नान करवाया जाएगा। शिप्रा नदी पर एकत्रित प्रदूषण जल को निकाल करके नर्मदा जी को शुद्ध कर जल शिप्रा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। बता दें कि हर वर्ष उज्जैन में मकर संक्रांति पर मां शिप्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पहले से तैयारी कर चुका है। और जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिप्रा नदी के रामघाट पर जो प्रदूषित पानी है उसको यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि साफ और स्वच्छ जल से सभी श्रद्धालुओं को स्नान करवाया जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। यहाँ पर गंदा पानी मिलता है शिप्रा जी से, उसका भी निरीक्षण किया गया है और आज शाम को सभी अधिकारियों के संबंध में बैठक रखी गई है। तो कहाँ कहाँ पे हम स्टॉप डैम बना सकते हैं, कहाँ पर एसटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी जिलों से क्या कोऑर्डिनेशन होगा तथा अन्य जो पूल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग जल्दी पूर्ण करा सकते हैं, उसके बारे में पूरी कार्य योजना बना करके प्रस्तुत। एक्वाडोर में सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। सड़कों पर पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच जंग के चलते आपातकाल का ऐलान किया गया है। सड़कों पर दौड़ रहा है अपराधियों का गैंग। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके के मुजफ्फराबाद में सड़कों पर लोग उतर गए। बिजली नहीं आने से यहां पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। महंगी बिजली और बिजली कटौती का विरोध किया गया। और बुलेटिन में अब बारी है यूपी अपडेट की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार ढक्का मोड़ गांव में घर में सो रहे 5 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। परिवार के लोग पत्थर वाला कोयला जलाकर सो रहे थे। शुरुआती जांच में पाया गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने से मौत हुई है। 2 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है।
यूपी के अलीगढ़ में आग का तांडव देखने को मिला। प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। पुलिस ने आसपास के इलाकों को कराया खाली। आग लगाने का कारण अज्ञात है, जांच जारी है और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मथुरा में बदमाश को गोली लगी है। 50,000 के इनामी बदमाश के साथ एनकाउंटर हुआ है और इस दौरान उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर रंजीत की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। गांव पटीखरा नहर के पास से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने रंजीत के पास से एक देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। जालौन में पूर्व पालिका अध्यक्ष के मकान की छत पर एक सांड चढ़ गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरवाजे न होने के कारण मकान की छत पर ये चढ़ गया। छत पर चढ़े सांड को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। कोंच नगर की मोहल्ला पटेल नगर का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। हमें इजाजत दें। नमस्कार।